हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं स्ट्रिक्ट टू पीएल, यानी कि स्ट्रिक्ट टू फेज प्रोटोकॉल क्या होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि स्ट्रिक्ट टू पीएल मेरा क्या होता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक इसका डिफिनीशन लिखे है कि स्ट्रिक्ट टू पीएल मेरा क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, सबसे पहले स्ट्रिक्ट टू पीएल कब होगा, सबसे पहले वो टू पीएल में होना चाहिए। अब टू पीएल क्या होता है, देखिए टू पीएल क्या होता है कि मान लीजिए जितना भी उसको, जैसे ट्रांजेक्शन वन है, उसको जितना भी लॉक लेना रहता है किसी भी डेटा आइटम पे, वो सबसे पहले क्या करता है, लॉक ले लेता है। उसके बाद दूसरा दूसरा ट्रांजेक्शन T2 अपना लॉक लेगा। उसके बाद वन बाय वन क्या करेगा, हर एक डेटा आइटम को अनलॉक करेगा। उसी तरीका से 2PL तो ये होना ही चाहिए। स्टिक 2PL क्या होना चाहिए, 2PL तो होना चाहिए। उसके बाद देखिए क्या है यहाँ पे, ऑल एक्सक्लूसिव लॉक टेकन बाय ट्रांजेक्शन मस्ट बी रिलीज आफ्टर कमिट और रोलबैक। इसका क्या मतलब है, हम यहाँ पे समझाते हैं आप लोगों को। यहाँ पे देखिए, अगर मान लिए कोई ट्रांजेक्शन T1 है, अगर वो एक्सक्लूसिव लॉक जितना भी ले लिया है, मान लिए डेटा आइटम ए पे या बी पे जितना भी एक्सक्लूसिव लॉक ले लिया है, अगर वो टेकन कर लिया एक्सक्लूसिव लॉक, तो वो रिलीज कब करेगा, जब ट्रांजेक्शन रोल बैक हो जाएगा उसके बाद ही उसको रिलीज कर सकता है। और देखिए यहाँ पे अगर कोई शेयर्ड लॉक लिए हैं, तो वो रोल बैक से पहले भी वो कमिट मतलब पहले ही वो अनलॉक किया जा सकता है। लेकिन एक्सक्लूसिव लॉक अगर हम लिए हैं तो वो रोल बैक के बाद ही हम उसको अनलॉक करेंगे। यही इसका कहने का मतलब है स्टिक टू पीएल का मतलब, कि जितना भी हम अगर एक्सक्लूसिव लॉक लेते हैं किसी भी ट्रांजेक्शन पे, वो कमिट या रोल बैक होने के बाद ही हम उसको क्या कर सकते हैं, रिलीज कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए दूसरा डिफिनेशन क्या है, स्टिक टू पीएल क्या होना चाहिए, सबसे पहले टू पीएल में होना चाहिए। उसके बाद क्या है, ऑल एक्सक्लूसिव लॉक टेकन बाय द ट्रांजेक्शन, यानी कि जितना भी एक्सक्लूसिव लॉक है वो अगर वो टेकन कर ले, यानी वो एक्सक्लूसिव लॉक ले लिया है, मस्ट बी होल्ड अंटिल कमिट और रोल बैक ऑफ द ट्रांजेक्शन। वो तब तक उसको होल्ड करके रखेगा जब तक वो ट्रांजेक्शन मेरा रोल बैक और कमिट नहीं हो जाता है, तब तक क्या करेगा, उसको होल्ड करके रखेगा। और मान लीजिए वो ट्रांजेक्शन अगर रोल बैक हो जाता है, उसके बाद हम उसको क्या कर सकते हैं, अनलॉक कर सकते हैं या तो रिलीज कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल लिए हैं, यहाँ पे देखिए ट्रांजेक्शन T1 है और यहाँ पे T2 है। और यहाँ पे देखिए एक्सक्लूसिव लॉक लिए हैं और उस डेटा आइटम पे राइट कर रहे हैं। देखिए आप इसको कमिट, ये एक्सक्लूसिव लॉक लिए थे, इसको कमिट या रोल बैक के बाद ही इसको हम अनलॉक करेंगे। इससे पहले हम इसको, इस डेटा आइटम को हम अनलॉक नहीं कर सकते हैं। यही मेरा ये स्टिक टू पीएल कहता है। यहाँ पर देखिए शेयर लॉक लिए हैं, एक्सक्लूसिव लॉक लिए हैं। अब यहाँ पर देखिए उसको रीड कर दिए, राइट कर दिया। अब यहाँ पे देखिए ये जो शेयर लॉक है इसको हम यहाँ पे अनलॉक कर सकते हैं, अनलॉक एस ए कर सकते हैं। लेकिन ये जो हम एक्सक्लूसिव लॉक लिए हैं इसको क्या करेंगे, रोल बैक या कमिट के बाद ही हम इसको अनलॉक करेंगे। यही मेरा ये स्टिक टू पीएल का कहना है। अब यहाँ पे देखिए जब मेरा कोई स्टिक टू पीएल में जब कोई ट्रांजेक्शन रहेगा, तो सबसे पहले क्या बोलेंगे हम उसको, कि वो ऑलरेडी ऑलरेडी मेरा 2PN में रहेगा। अब यहाँ पे देखिए ये इंश्योर करता है कन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल को, यानी कि जब कोई भी मेरा ट्रांजेक्शन अगर स्टिक टू पीएल को फॉलो करता है, तो वो मेरा क्या होगा, कन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल। और वो इंश्योर करता है रिकवरेबिलिटी को भी मेरा क्या करता है, ये इंश्योर करता है। जो कि हम रिकवरेबल क्या होता है हम आप लोगों को पढ़ा दिए थे, और कन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल क्या होता है ये भी हम प्रीवियस वीडियो में बता दिए हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कैस्केडिंग रोल बैक नहीं होगा। कैस्केडिंग के बारे में भी हम बता दिए थे कि कैस्केडिंग क्या होता है। फिर से हम एक बार बता देते हैं कि कैस्केडिंग क्या होता है। यहाँ पे देखिए अगर कोई ट्रांजेक्शन T1 है और T2 है, देखिए अगर कोई ट्रांजेक्शन T1 राइट किया है और T2 उसी राइट डेटा आइटम को अगर रीड कर रहा है, और मान लीजिए T3 भी उसी डेटा आइटम को क्या कर रहा है, रीड कर रहा है। देखिए जो मेरा T1 राइट किया था उसी डेटा आइटम को T2 और T3 क्या कर रहा है, रीड कर रहा है। अगर मान लीजिए T1 मेरा क्या हो जाता है, फेल हो जाता है, फेल हो गया तो ये क्या करेगा, रोल बैक करेगा। अब देखिए T1 को फेल होने की वजह से क्या होगा, T2 और T3 भी, T3 इस दोनों को ट्रांजेक्शन को भी रोल बैक करना होगा। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों जो है इस पे डिपेंड है। क्योंकि जो डेटा आइटम को ये राइट किया है उसी डेटा आइटम को T2 और T3 रीड किया है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कैस्केडिंग रोल बैक। कि जो भी मेरा डिपेंडेंट था T1 पे, अगर T1 मेरा फेल हुआ तो क्या करेगा, बाय डिफॉल्ट अगर ये रोल बैक करता है तो T2 और T3 भी को रोल बैक करना पड़ेगा। तो यही है मेरा ये वाला कंडीशन जो है, इसमें मेरा स्टिक टू पीएल में नहीं होगा।
अगर मान लीजिए कोई ट्रांजेक्शन अगर मेरा 2PL को फॉलो करता है, तो मतलब स्ट्रिक्ट 2PL को फॉलो करता है, तो वहाँ पे मेरा इस टाइप का कंडीशन नहीं होगा, यानी कि वहाँ पे नो कैस्केडिंग रोल बैक होगा। अब यहाँ पर देखिए नो कमिटेड रीड, यानी अनकमिटेड रीड क्या होता है, देखिए जैसे मान लीजिए T1 है, T2 है, यहाँ पर देखिए अगर रीड किया है और यहाँ पे राइट कर रहा है, तो ये क्या हो गया, अनकमिटेड रीड हो गया, यानी कि ये कमिट नहीं किया है T1 और उस डेटा आइटम को क्या कर रहा है, रीड कर रहा है। और मान लीजिए यहाँ पे ये कमिट हो जाता है या रोल बैक हो जाता है, उसके बाद अगर रीड करता है, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कमिटेड कमिटेड रीड बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या बोला है कि मान लीजिए ऐसा कंडीशन नहीं होगा कि ये कमिटेड अनकमिटेड रीड है, ये वाला कंडीशन भी नहीं आएगा, नो डर्टी रीड, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, डर्टी रीड, यानी कि ऐसा कंडीशन नहीं होगा कि यहाँ पे रोल बैक के बाद ये इसको रीड करेगा, ये ऐसा कंडीशन भी नहीं होगा, यानी कि WR प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होगा। और क्या यहाँ पे नो लॉस्ट अपडेट प्रॉब्लम, यानी कि कोई डेटा अपडेट मतलब लॉस्ट का यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं रहेगा। और ये इंश्योर करता है स्ट्रिक्ट रिकवरेबल शेड्यूल, क्योंकि ये स्ट्रिक्ट 2PL में है, सबसे पहले वो शेड्यूल जो है मेरा स्ट्रिक्ट रिकवरेबल होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए एक एग्जाम्पल यहाँ पे है बेसिक सा, जो कि स्टिक 2PL के बेसिस पे है। यहाँ पर देखिए डेटा आइटम ए पे हम लोग क्या किया है, एक्सक्लूसिव लॉक लिए हैं, और डेटा आइटम बी पे क्या किया है, शेयर्ड लॉक लिए हैं, और सी पे एक्सक्लूसिव और डी पे शेयर लिए हैं। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिए, डेटा आइटम बी और डेटा आइटम एस मतलब डी, दोनों पे हम लोग क्या लिए हैं, शेयर्ड लॉक लिए हैं। तो उसको हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे कमिट या रोल बैक है, तो कमिट या रोल बैक से पहले हम उसको क्या कर दिए हैं, अनलॉक कर दिए हैं। और देखिए जो भी हम एक्सक्लूसिव लॉक लिए हैं, देखिए डेटा आइटम ए और डेटा आइटम पे सी पे क्या किए हैं हम लोग, एक्सक्लूसिव लॉक लिए हैं, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, कमिट या रोल बैक के बाद ही उसको हम अनलॉक करेंगे। यही मेरा बोलता है स्ट्रिक्ट 2PL की, जितना भी हम एक्सक्लूसिव लॉक किसी भी डेटा आइटम पे लेते हैं, तो उस ट्रांजेक्शन जब तक वो ट्रांजेक्शन रोल बैक या कमिट नहीं हो जाता, तब तक वो उसको अनलॉक नहीं कर सकता। जब कमिट या रोल बैक हो जाएगा, उसके बाद ही उस डेटा आइटम पे जितना डेटा आइटम किसी भी ट्रांजेक्शन टी अगर जितना एक्सक्लूसिव लॉक लिया है, वो कमिट या रोल बैक के बाद ही उसको अनलॉक कर सकता है। चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।